बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और मैच अभी तक जारी है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो गिराने के लिए निकले थे और जो बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात पे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और न्यूट्रल हो गई है और बहुत शादियाने बजा रहे थे और इसमें कोई शुबा भी नहीं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया है। वो कहते हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, आप जाने और आप जाने। और इसमें एक मौके पे आके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गिला भी किया, शिकवा भी किया कि मेरे पास 3 ऑप्शंस आई थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अपोजिशन के 3 ऑप्शन लेके आए थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दें, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएँ, और या फिर वो अदम एतमाद का सामना करना पड़े। तो अब वो पहला फेज़ जो है, पहला मैच, पहला राउंड वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जीत लिया है और वो जीता है तहरीक अदम एतमाद ये साबित करके। ये फ़ॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है, बैरूनी एजेंडा है, बैरूनी अदाकार शामिल हैं, कुछ लोकल हैं। अब चल रही है लीगल, सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई, जंग हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल हो रही है। उसको जीतने के लिए अब अपोजिशन और उसके साथ जुड़े हुए कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ हमारे दानिश्वर दोस्त वो अब एक और कैंपेन चला रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए और इतना दबाव बढ़ाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो जाए फ़ैसला देने पर। लेकिन मैं अभी तक आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को, 5 जजेस को, चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मज़हर अली साहब, उन सब को सैल्यूट करना चाहिए कि वो प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहे और अपने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में और खुले दिमाग और खुले दिल के साथ वो हेयरिंग कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं पूरे का पूरा हर फ्रीक को कि आप अपनी बात रखें। और जब दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फ़ैसला करना है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी कह चुके हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी कह चुके हैं कि फ़ैसला करने में हम बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, सुने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, सबको सुनेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे। इनका ख़्याल था कि ये आनन फानन सब कुछ हो जाएगा। जिस तरीके से इतना इन्होंने प्रेशर बढ़ाया कि इतवार को बेंच को आना पड़ा और उन्होंने भी सूरत हाल की संगीनी का देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे लिया नोटिस और नोटिस लेने के बाद शाम को एक ऑर्डर पास किया। बाकायदा तौर पे 5 साढ़े 5 बजे हेयरिंग हुई, बल्कि लेट हुई और रोज़ा भी था और अफ्तार डिनर भी रखा हुआ था। ऑनरेबल जज जस्टिस मकबूल बाकर साहब की अलविदाई उनका था। इस सब के बावजूद फुल बेंच ने, यानी कि 3 मेंबर बेंच ने समाअत की और एक अबूरी हुक्म सादिर किया और उसमें सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, इन सब को नोटिस इशू किए। सदर ममलिकत को, वज़ीर आज़म को, सेक्रेटरी दिफा को नोटिस इशू किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा अहम वो था। और फिर एक ऑर्डर पास किया कि तमाम रियासती इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें और आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, आइन के ताबे रहकर, और सियासी जमातों को कहा कि तम्हल और बर्दबारी का मुजाहरा करें। ये बहुत बड़ा मैसेज था। ये देने के बाद अब उसके बाद अपोजिशन का ख्याल था, जैसे ट्वीट करना शुरू कर दिए सारे रहनुमा, प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई, इधर से मीडिया हाउसेज ने कैंपेन चलाना शुरू कर दी। तो बहुत मुश्किल था उस प्रेशर को बर्दाश्त करना, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया। अब पहले दिन हेयरिंग हुई तो इनका ख्याल था कि पहले दिन ही कोई ऑर्डर पास हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हेयरिंग हुई तो इनका ख्याल था कि दूसरे दिन ही ऑर्डर पास हो जाएगा। मामला चला गया तीसरे दिन तक और तीसरे से अब हो रहा है चौथे दिन में दाखिल। अपोजिशन के वकला तमाम दलाइल मुकम्मल कर चुके। अब बारी है हुकूमती वकला की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने देने हैं, बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल देने हैं, नईम बुखारी साहब ने देने हैं। इन सब ने आर्गू करना है केस और उसके बाद होना है फ़ैसला। लेकिन इस दौरान क्या कुछ जतन क्या क्या किए जा रहे हैं ये ज़रा सुन लें। अब कल केस था,
कल हेयरिंग थी, परसों रात खबर चलाई गई तवातुर के साथ जहन बनाने के लिए। पहली खबर ये चलाई गई कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसमें स्पीकर साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, असद कैसर, और ये सारा कुछ उनसे बाला बाला हुआ है और वो नाराज़ थे और वो इससे इख्तलाफ कर रहे थे आर्टिकल 5 के इस्तेमाल से। उन्होंने आर्टिकल 5 के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था और इसीलिए ये कासिम सूरी साहब को इस्तेमाल किया गया डिप्टी स्पीकर को, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी करते हुए एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया है। गवर्नमेंट ने करवाया है कासिम सूरी से, स्पीकर नहीं थे उसमें। अब ये पहला, वो कहते हैं ना मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, तो ये वसवसा पहला डाला गया और इसका से एक ही और कोई नहीं था, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उनके जहन में वसवसे डाले जाएं कि जनाब ये तो सारा कुछ हुआ ही फेक है। फिर ये खबर, उस खबर के नतीजे में स्पीकर कौमी असम्बली के तर्जुमान ने फिर इसकी तरदीद की और बताया कि भाई उसी जो रूलिंग है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं और ये उनकी विल से हुआ है और वो ऑन बोर्ड हैं, और कासिम सूरी साहब ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। इस खबर की तरदीद हुई, लेकिन पीटते रहे सुबह तक। सुबह हुई तो फिर तहरीरी तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इसकी वजाहत जारी की गई, इस खबर को बेबुनियाद करार दिया गया और ये पहला कोशिश की। दूसरी कोशिश ये की गई कि ये मेमो जो है ये जाली है, खुफिया मरासला, ये जाली है, इसकी कोई हकीकत नहीं। इसको अपोजिशन जमातों से ज़्यादा मीडिया हाउसेस और हमारे दानिश्वर सोशल मीडिया पे इसको बहुत पीटा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत पीटा गया कि ये है ही नहीं। और उसके बाद सारी की सारी चढ़ाई कर दी गई अफवाज पाकिस्तान पे। उसमें पीपल्स पार्टी क़यादत भी शामिल है, जरदारी साहब ने भी किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत आ गई, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी साहब, सब के सब आ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ गए कि जनाब ये क्लियर किया जाए अब पहले कि ये जो एलामिया है ये सही है या नहीं है, ये सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है या नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अफवाज पाकिस्तान का, हमें गद्दार कहा जा रहा है, ये कर दिया। ये भी एक मुनज़्ज़म किस्म का था। अगेन ये मैसेज देना था, एक तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त उनको एम्बेरस करने की कोशिश की गई कि वो फिर मैदान में आए, और एक ऐसी बॉल करवाई अपोजिशन ने तयशुदा मंसूबे के तहत, और उनके साथ कुछ दानिश्वर भी मिले हुए थे कि इसमें फिर उनको मुश्तिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ मैसेज जाए। तो उसका नतीजा ये निकला कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो कुछ NSC के एलामिये में कहा गया है वही हमारा मौक़िफ़ है। ये बात दूसरी साबित हो गई, ये दूसरी फेक न्यूज़। तीसरी फेक न्यूज़ और चलाई गई, और वो चलाई गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 3 माह के, वो उन्होंने कहा है कि 3 माह में इलेक्शन हो ही नहीं सकते, 3 माह में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, ये ख़बर चलाई गई। और ख़बर चलाई नहीं गई बल्कि शाया की गई पूरी शद्दोमत के साथ, और उसका मकसद यह था कि ये जो फ्रेश इलेक्शन अनाउंस, ये असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को, उनको सुप्रीम कोर्ट के किया जाए, कंफ्यूज किया जाए कि जनाब इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है, तो आप इसलिए ये जो आपने सो मोटो लिया है इसका ऑर्डर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें। और उसी खबर की बुनियाद बना के रज़ा रब्बानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, वो कोर्ट रूम में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, 3 माह में उन्होंने कह दिया। ये अब अंदर बात हो रही है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे एक स्टेटमेंट इशू की, और उन्होंने कहा कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये ख़बर बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है। आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात कराना आईनी ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए हर वक्त हम तैयार हैं, ताहम आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं, और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 अप्रैल को हंगामी इजलास हुआ और जो अखबार अंग्रेज़ी अखबार में जो छपने वाली ख़बर थी उसके तनाजुर में यह इजलास बुलाया गया और तर्जुमान ECP ने कहा कि आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं। इंतखाबात कराना आइनी ज़िम्मेदारी है जिसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। इंतखाबात की तैयारियों के लिए हंगामी इजलास बुला लिया। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़बर दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगेन सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए, जाली खबर के ज़रिए गुमराह किया जा रहा था, करने की कोशिश की गई और उसी गुमराह खबर को रज़ा रब्बानी साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 में अपनी आर्गूमेंट में शामिल किया। तो ये एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हकीकत ये है कि मसला ये है कि इमरान खान साहब इनको दे चुके हैं मात। उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला, आइन और कानून के मुताबिक खेला, आर्टिकल 5 इस्तेमाल किया जो सबसे तगड़ा आर्टिकल है आइन पाकिस्तान का, जिसमें लॉयल्टी, वफ़ादारी, वतन से वफ़ादारी, पाकिस्तान से वफ़ादारी बुनियादी सवाल है हर शहरी से, और उसको बुनियाद बना के उन्होंने ये सब काम किया डिप्टी स्पीकर ने। तो ये हुआ जी। और अब केयर टेकर सेटअप लाने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुझे तो अभी ख़त मिला ही नहीं, अपना डॉक्टर अलवी साहब का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि मुझे तो मिला ही नहीं। जबकि ये ख़त जो है अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 4 अप्रैल को लिखा गया और मोहम्मद शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द आउट गोइंग नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद ये ख़त मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान को इसकी कॉपी भेजी गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान को जो ख़त लिखा गया है उसकी कॉपी लीडर ऑफ अपोजिशन को भेजी गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन किया गया है। इसका रेफरेंस नंबर भी मैं बता दूं, 5 ब्रैकेट में 69 PA/ डायरेक्टर, आगे फिर ब्रैकेट में E 2022 4 अप्रैल 2022 ये ख़त है जी, ये मौजूद है, ये लिखा गया है, जिसमें उनसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पूछा गया है और इसमें मेंशन किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम तजवीज़ किया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अंडर आर्टिकल 224(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और आगे फिर लेटर नंबर हवाला दिया है और ये 4 अप्रैल को आया है। तो प्रेसिडेंट ने उसके बाद कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन ज़रूरी है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जस्टिस गुलजार अहमद के नाम से एग्री हैं या नहीं, ये बताया जाए। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी तरफ से कोई जवाब ना आया, अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया, तो फिर जो आइन का दिया हुआ टाइम पीरियड है उसके अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी आइन के मुताबिक, ये उनको बता दिया गया है। अब शहबाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार नहीं है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, और अपोजिशन तैयार नहीं है, वो अपनी तैयारियां कर रही है दूसरी जानिब और कह रहे हैं कि हमें ख़त नहीं मिला, ख़त मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने अब बाकी जमातों से रब्ता करना है, उनसे पूछ के नाम देना है। मौलाना का अपना नाम है, पीपल्स पार्टी का अपना नाम है, शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम होगा निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ एक नाम दिया है। और अगर ये जवाब नहीं देते 3 दिन के अंदर अंदर, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर देंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे और फिर निगरान हुकूमत आके आगे आम इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर देगी। और यही चीज़ हो रही है और अपोजिशन इस पे एग्री नहीं है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास भी बुला लिया और उसमें उन्होंने इनफैक्ट वो आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में था, उसमें फ़ारूक चनाइक साहब ने, रज़ा रब्बानी साहब ने ब्रीफ़ किया और उन्होंने अपना बता दिया माइंड कि उनके ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जा रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आज भी मुतवक्के नहीं है और कल इस बात के चांसेस हैं जुमेरात को कि शायद जुमेरात तक फ़ैसला आ जाए।
वो बहरहाल जो भी आएगा उसको उस पर तो हम कोई तबसरा नहीं करते, लेकिन वो जो भी आएगा जी वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, क्योंकि 5 मेंबर्स बेंच है, लार्जर बेंच। इंशाल्लाह कलेक्टिव विजडम कभी भी गलत नहीं होता। तो ये है सूरत हाल जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।